हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। आज हम लोग पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए एसिड बेस में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको थोड़ा आगे जाते हुए देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट एक टॉपिक आया निकल के, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। ये मैंने देखा बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर से आते हैं, और तो ध्यान से इस बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या होता है HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। पहले डिफाइन करते हैं कैसे कि HSAB होता क्या है। तो आज चर्चा करते हैं पहले एसिड का कि क्या होता है एसिड। तो भैया जब हम लोग पिछली बार लेविस एसिड का पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। उसी को दो भाग में बांट दिया गया, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड में। किस किस में भाग में? हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड में। देखिए हार्ड एसिड क्या होता है, इनकी दो तीन कैरेक्टर हैं जिसके बारे में आप बस याद कर लेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल होते, तो इतना एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, पर आप उस कैरेक्टर को पकड़िए। जैसे पहला कैरेक्टर इनका है स्मॉल साइज, कि जो हार्ड होंगे उनकी साइज क्या होगी भैया, छोटी होगी। दूसरा कैरेक्टर है कि जो हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा होंगे, तो 3+, 4+, 2+, ठीक है, इस तरीके से। तीसरा चीज आपको लो पोलराइजेबिलिटी। तीसरी चीज क्या मिल गई, लो पोलराइजेबिलिटी। देखिए लो पोलराइजेबिलिटी क्या होती है कि आउटर इलेक्ट्रॉन से जल्दी इलेक्ट्रॉन अब क्या निकल नहीं पाएंगे, जितना निकलना हुआ होगा उतना निकल चुके होंगे, अब नहीं निकल पाएंगे, तो उनको बोलते हैं कि लो पोलराइजेबिलिटी। मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो पोलराइज्ड नहीं हो पाएंगे, इसलिए लो पोलराइजेबिलिटी। ये इनका कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल की अगर बात कर ले हार्ड में, तो जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जो स्मॉल साइज के अल्कली मेटल्स और अल्कनाइड अर्थ मेटल, ठीक है, जैसे सोडियम आयन की बात कर ले, लिथियम आयन की बात कर ले, पोटेशियम आयन की बात कर ले, कैल्शियम आयन की बात कर ले, बेरिलियम आयन की बात कर ले, ये सब सारे क्या है, जो ऊपर के अल्कलाइन अर्थ में जिनकी साइज छोटी है वो सब भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर CO3+ की बात कर लिए, Fe3+ की बात कर ले, Ti4+ की बात कर ले। तो आपको क्या एग्जाम्पल ज़्यादा परेशान नहीं होना है, याद किए रहिए कि स्मॉल साइज हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो। जैसे आपको दो ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया, कॉपर 2+, कॉपर प्लस, कहा भैया जो कौन सा ज़्यादा हार्ड होगा, तो ज़्यादा वाला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा हार्ड होगा। CO3+, CO2+, कौन सा ज़्यादा हार्ड होगा, CO3+। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्मॉल साइज और लो पोलराइजेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट याद रखे रहिएगा कि हार्ड एसिड को हम लोग बोलते हैं। सॉफ्ट एसिड है तो इन सबका जस्ट उल्टा, लार्ज साइज, बड़े साइज के होंगे भैया। दूसरा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हाई पोलराइजेबिलिटी हो जाएगा। सब उल्टा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से और निकल सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर लिए, Ag+, ठीक है, CS+, और उधर चले जाइए Au+, प्लेटिनम प्लस 2+, इस तरीके से ये सब क्या हो जाएंगे, सब सॉफ्ट एसिड की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि साइज आपको बड़ी दिखेगी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कम दिखेंगे, ये सब जो समस्या दिखेंगी आप वहां तुरंत दाड़ से कहिए कि ये सॉफ्ट एसिड है। ये समझ में आया ना, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड क्या है, क्लियर है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस के बारे में, जो कि किसका पार्ट है, लेविस बेस। लेविस बेस क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज नोन एज लेविस बेस। तो हार्ड, उसके बाद क्या चीज आया अंदर से, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। तो हार्ड बेस की क्वालिटी क्या होती है, वही फिर से स्मॉल साइज होगी, क्या होगी भैया, स्मॉल साइज होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, हायर होगा। जैसे देखिए क्या है, जब हम कोई किसी बात का, जैसे लिगेंड की बात करते हैं, तो वहां क्या कंपाउंड है, NH3 है, तो वहां N क्या है, डोनर एटम है ना। तो हर एक जो मॉलिक्यूल है जिसमें डोनेट करने की क्षमता है, उसमें क्या एक डोनर एटम होगा। तो उस डोनर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये सब अगर है, तो उसको हम लोग तुरंत किस में रख देंगे भैया, हार्ड बेस, ठीक है। यहां पे भी वही क्वालिटी, लो पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी।
ये हो गया हार्ड बेस के पहचानने का सबसे अच्छा तरीका आप इससे पकड़िए कि डोनर एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो हमेशा क्या होगा, हार्ड के नेचर का होगा। चलिए, और सॉफ्ट बेस की एग्जांपल में जैसे आप बात कर लीजिए ना, NH3 हुआ, N से जितने रिलेटेड O, ठीक है, OH माइनस हुआ, F हुआ, ये सब क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये सब कितने हो जाएंगे, हार्ड बेस में। सॉफ्ट की बात कर ले अगर, सॉफ्ट बेस में सब फिर वही इससे उल्टा, लार्ज साइज होगा, साइज ज्यादा होगी। दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद थर्ड की बात कर लें, इसका हाई पोलराइजेबिलिटी, ये क्या हो गया, हाई पोलराइजेबिलिटी। सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, ठीक है, सिलिकॉन ऐसा ही हुआ, ऐसी हुआ, ये सारे क्या है, हार्ड एसिड सॉफ्ट, हार्ड एसिड हार्ड बेस से, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, ये क्वालिटी होता है हार्ड बेस की। तो हमेशा प्रेफर किससे करेगा, हार्ड वाला हार्ड के साथ, सॉफ्ट वाला सॉफ्ट के साथ। उसी के बेस पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है पियर्सन कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो उसके बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पियर्सन कॉन्सेप्ट, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पियर्सन कॉन्सेप्ट, देखिए पियर्सन साहब ने ही ये हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड ये सब के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, डिफिनीशन क्या होता है हार्ड, क्या होता है सॉफ्ट। तो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो हार्ड एसिड जब हार्ड बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तब वो क्या होगा, स्टेबल होगा, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो स्टेबल। ये एकदम घुसा लीजिए दिमाग में हमेशा के लिए कि हार्ड भैया हमेशा हार्ड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सॉफ्ट हमेशा सॉफ्ट के साथ। जैसे ही ये हार्ड सॉफ्ट के साथ बनाया तो अनस्टेबल, सॉफ्ट हार्ड के साथ बनाया तो भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। मतलब हार्ड बेस हमेशा किससे प्रेफर करेगा बाइंड करने के लिए, हार्ड एसिड से, और सॉफ्ट बेस हमेशा किससे प्रेफर करेगा बाइंड करने के लिए, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, ठीक। तो हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशंस आर एंड सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशंस आर मोर स्टेबल देन हार्ड सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हार्ड, ठीक है। अब क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है कह ले, लेकिन कैसे इंपॉर्टेंट क्या है, तब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, जो इन्होंने इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एप्लीकेशन, जो इनके फायदे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बताने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बताने। जैसे क्वेश्चन दे दिया, कह दिया LiF और LiI ये दो चीज है, और कह दिया कौन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों, कौन ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों। भैया कौन खाली नहीं पूछेगा, क्यों पूछेगा, कौन ज्यादा, एकेडमिक की बात कर ली है। और एंट्रेंस में तो आपको ऑप्शन देंगे कि कौन में ज्यादा स्टेबल होंगे, वहां आप देखेंगे कि जिसमें हार्ड हार्ड सॉफ्ट या होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए तो LiF की बात कर लिए तो Li प्लस F माइनस है, यहाँ क्या है, Li प्लस और I माइनस है। तुरंत दौड़ाइए दिमाग, कूद जाइए, F माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, I माइनस की कम, तो ये सॉफ्ट होगा और ये क्या होगा, हार्ड होगा। और Li प्लस अल्कली मेटल्स ऊपर वाले, ऑक्सीडेशन स्टेट छोटा साइज, तो क्या होगा, साइज छोटी है दोनों, Li प्लस दोनों, ये तो हार्ड है, हार्ड है। तो जब हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन यहां दिख रहा है LiF में, तो LiI किससे ज्यादा स्टेबल होगा, तो LiF ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि वहां हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन है, और LiI की बात कर ले तो वहां हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन, इसलिए वो हमेशा कम स्टेबल, करेक्ट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, कई बार मैंने ये सेम क्वेश्चन पूछते हुए देखा, AgF2 माइनस और AgI2 माइनस दे दिया, क्या यह कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों। अब Ag पे आपका चर्चा हम लोग कर दिए, F माइनस Ag प्लस और I माइनस, है ना। हम Ag प्लस की अगर बात कर लें, यहाँ देखिए ये क्या है, Ag प्लस बड़ी साइज, छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होगा, सॉफ्ट। ये क्या है भैया, F हार्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, I क्या है, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट। तो जो कॉम्बिनेशन कहाँ दिख रहा है, ये कहाँ है, यस H का कॉम्बिनेशन है। यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन है, यस का, कौन ज्यादा स्टेबल,
यस यस वाला ज्यादा स्टेबल। तो सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशंस आर मोर स्टेबल देन सॉफ्ट हार्ड, इसलिए यहां कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Ag2 माइनस इज मोर स्टेबल देन Ag(F2 माइनस। ठीक है, ऐसे ही CO(F6) 3- और CO(I6) 3- करके पूछा है एक बार, तो वहां CO3+ है तो हार्ड होगा, तो F वाले के साथ ज्यादा स्टेबल बनाएगा, I के साथ कम। तो इस तरीके से आपको तुरंत पकड़ना है कि जिसमें हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू हार्ड सॉफ्ट। ठीक है भैया, चलिए ये हो गया पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन आपको मिलता है फिजिबिलिटी बताने के लिए, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी पहले क्या होता है, फिजिबिलिटी मतलब रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड करेगा कि नहीं होगा, मतलब रिएक्शन आगे कैरी आउट होगा या नहीं होगा, फिजिबल होगा या नहीं होगा, मतलब कैरी आउट या होगा या नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, CSI हो गया, CSF प्लस LiI दे रहा है क्या, LiF और CSI। रिएक्शन पूछा कि ये आगे प्रोसीड करेगा, मतलब ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, पूछ लिया क्वेश्चन में आपको ना, और क्यों ऐसा, रीजन क्यों बताना। तो यहां देखिए CSF की बात कर ले, CS हम बोले थे साइज बहुत ज्यादा होती है तो ये सॉफ्ट नेचर का होता है, हार्ड यहां क्या भैया, ये हार्ड और ये क्या होता है सॉफ्ट। जब इधर की बात कर लेते हैं तो ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। तो जब प्रोडक्ट की तरफ, ये एरो से नहीं मतलब, एरो अगर इधर की दिखा दिया तो जिधर की तरफ एरो नहीं दे, प्रोडक्ट की तरफ, मतलब जिस तरफ ये एरो का ये जो ये दिखा हुआ है ना, इधर की तरफ अगर प्रोडक्ट की तरफ स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ आपको हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, तो वो हमेशा रिएक्शन फिजिबल होगा। अगर रिएक्टेंट की तरफ स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब हार्ड हार्ड या सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। क्लियर है, कोई भी एग्जांपल दे दिया, कोई भी रिएक्शन देगा, तुरंत आप रिएक्शन के आंख मूंद के रिएक्शन, नहीं आंख खोल लीजिएगा, देखना है ना, तो आंख खोल करके देखिएगा कि क्या है, कौन सा सॉफ्ट है, कौन सा हार्ड है, कहाँ कहाँ हार्ड हार्ड है, कहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट है। रिएक्टेंट की तरफ है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, प्रोडक्ट की तरफ है तो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए दूसरा एप्लीकेशन ये होगा। तीसरा एप्लीकेशन की अगर हम बात कर लें, तीसरे एप्लीकेशन की बात कर ले, जैसे एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, तो उसके डोनर एटम के बारे में चर्चा करने की, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन उसका है। मतलब जैसे उसमें 2 एटम है ना भैया, डोनर एटम। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है कि जिसके पास 2 ऑप्शन होता है डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, 2 ऑप्शन होता है, मतलब जैसे Sc है, N से भी डोनेट कर सकता है, S से भी, लेकिन एक बार में करेगा एक ही से, दोनों से एक साथ नहीं करेगा, ये है, ध्यान रखिए। तो कोऑर्डिनेशन मतलब किस तरफ से जुड़ा है ये पता कैसे चलेगा, वो भी HS से भी पता चलता है। जैसे एक SCN- है, ये कह दिया कॉम्प्लेक्स बनाया है किसके साथ, CO3+ के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाया है और Pt2+ के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, कह दिया कि दोनों के साथ कॉम्प्लेक्स हमारा बना हुआ है। अब क्या हो रहा है, देखिए CO इसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बना है, इसके साथ भी। जब हम Pt की बात कर लेते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है भैया, सॉफ्ट। यहां CO3+ की बात कर लेते हैं, उसका नेचर कैसा होता है, हार्ड। तो इन दोनों में जब ये SCN और NCS इस तरीके से 2 बनाता है, एक बार N से डोनेट कर सकता है और एक बार S से डोनेट कर सकता है, दोनों तरफ से बाइंडिंग होती है। हाँ, तो जब SCN होता है थायोसाइनेटो, N से होता है तो आइसोथायोसाइनेटो होता है ना। तो ये N से तभी बॉन्ड करेगा जब CO3+ से जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हार्ड है N और ये भी हार्ड है। तो N की तरफ से मतलब CO के साथ, जैसे हार्ड किसी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया तो वो आइसो वाला बनाएगा, आइसोथायोसाइनेटो, N की तरफ से जुड़ेगा। और जब हम कहें कि प्लेटिनम, Ag, Hg इन सब के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो वो किसकी तरफ से जुड़ेगा, S की तरफ से जुड़ेगा। काहे S की तरफ से जुड़ेगा, क्योंकि S क्या है, सॉफ्टर एटम है, तो हमेशा ये सॉफ्ट है तो सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये सॉफ्टर की तरफ से जुड़ेगा, ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हार्डर की तरफ से जुड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब हमको क्या भैया ये कॉम्प्लेक्स दे दिया क्या है, S भी है, C भी है, N भी है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स में है, तो कैसे बताएंगे, देख करके तो दिखता तो है नहीं बात। तो वहां ये दिखता है कि कौन सा मेटल है, हार्ड, तो किस तरफ से जुड़ेगा, N की तरफ से। कौन सा मेटल है, सॉफ्ट, तो किस तरफ से जुड़ेगा, S की तरफ से। ये है टेक्नोलॉजी, पता देंगे। ठीक है, ये हो गया प्रिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात। अब एक इंपॉर्टेंट है अकरेंस का।
जैसे मेटल क्या करते हैं, अकरेंस है ना उनका, और इस पृथ्वी के अंदर से भैया अकरेंस होता है। तो जो हार्ड एसिड्स होंगे, जो मेटल्स होते हैं हार्ड एसिड्स नेचर के, वो हमेशा कार्बोनेट या ऑक्साइड के फॉर्म में ज्यादातर पाए जाते हैं। जो बेसिस होते हैं, सॉरी सॉफ्ट एसिड्स होते हैं, उन वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं Sp2- सल्फाइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में। अब देखिए क्या है, जब हम कहते हैं कि चर्चा करते हैं क्यों ऐसा होता है, तो कार्बोनेट है, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये हार्ड, सॉफ्ट Sp2- सॉफ्ट। तो जब अकरेंस की बात करते हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर मेटल्स, अर्थ क्रस्ट में मेटल्स होते हैं ना, तो वो मेटल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, केमिकल नेचर कैसा होगा, ये डिपेंड करता है मेटल का हार्डनेस और सॉफ्टनेस पे। मेटल अगर हार्ड है तो वो कार्बोनेट या ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। अगर मेटल सॉफ्ट नेचर का है, सॉफ्ट एसिड है, तो वो सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। और कुछ बॉर्डर लाइन एसिड्स होते हैं, जैसे निकल 2+ हुआ, बॉर्डर लाइन जिसकी थोड़ी क्वालिटीज में थोड़ी क्वालिटीज में, तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जाएगा भैया, ऑक्साइड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में भी, और सल्फाइड दोनों के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो हार्ड एसिड्स हमेशा कार्बोनेट या ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाएंगे, जिनकी नेचर हार्ड वाली होती है। और सॉफ्ट एसिड जो होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अकरेंस होता है उनका, क्यों, क्योंकि उनका भाई नेचर सॉफ्ट है। और बॉर्डर लाइन जो होते हैं भैया, वो दोनों में क्वालिटी है, दोनों तरफ पाए जाएंगे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो ये हुआ HSAB के एप्लीकेशन की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एग्जामिनेशन में एंट्रेंस में भी पूछता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, कह दिया ये है, चारों में से कौन सा स्टेबल है, तो आपको पता होगा हार्ड सॉफ्ट के नेचर के बारे में, तब आप बता लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया HSAB कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लाते हैं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, जहां नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए। थैंक यू सो मच।